अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो बंदे सऊदी अरब से छुट्टी पर जाते हैं, बहुत से लोग होते हैं 3 महीने की छुट्टी पर जाते हैं और वो 2 महीने में वापस आ जाते हैं। एक बंदे ने इसी तरीके का सवाल किया है कि मैं 6 महीने के लिए छुट्टी पर गया हूँ और मैं 2 महीने में वापस आ गया हूँ, तो क्या 4 महीने का जो पैसा है मुझे वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बारे में पूरी अपडेट में बताने वाला हूँ। और छुट्टी का एग्जिट री एंट्री वीज़ा कितने रुपए में लगता है, कितने महीने का, इसके बारे में अभी पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, इससे पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। तो सबसे पहले एक बंदे ने सवाल किया है कि मेरा इकामा 10 महीने का वैलिड है और मैं 3 महीने की छुट्टी लगा रहा हूं, तो अगर मैं 30 दिन के अंदर वापस आ जाता हूं तो उसका पैसा क्या मुझे वापस मिलेगा? जो मैंने 3 महीने की छुट्टी लगाई है, यानी कि 90 दिन की, और मैं 30 दिन में वापस आ गया हूं, जो बचा हुआ टाइम है उसका पैसा मुझे वापस मिलेगा या फिर मैं उसे दोबारा से यूज कर सकता हूं? तो जवाजात की तरफ से बताया गया है, सिंगल एग्जिट री एंट्री वीजा जो होता है वो एक ही बार यूज कर सकते हैं। यानी कि आप लोग अगर 3 महीने की छुट्टी पर जा रहे हैं, अगर आप 20 दिन में भी वापस आ जाते हैं तो उसका जो टाइम होता है वो खत्म हो जाता है। यानी कि सिंगल एग्जिट री एंट्री वीजा जो होता है उसे एक ही बार यूज किया जा सकता है, उसके बाद में वो खत्म हो जाता है। अगर आप मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीजे को अप्लाई करेंगे तो उसमें ये बोनस मिलता है आप लोगों को कि उससे आप कितने भी बार आ जा सकते हैं सऊदी अरब के अंदर। तो मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीजा जो होता है उसे एक बार अप्लाई करने के बाद में कितने भी बार आप सऊदी अरब आ जा सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आप छुट्टी जा रहे हैं 6 महीने के लिए और 6 महीने के बाद अचानक आपको 2 महीने के अंदर सऊदी अरब आना पड़ता है, तो आप आ सकते हैं। फिर दोबारा से आप उसी वीजे पर, उसी छुट्टी पर दोबारा भी जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जो सिंगल एग्जिट री एंट्री वीजा होता है उसे एक ही बार यूज किया जा सकता है। एक बंदे ने सवाल किया है कि मैं दिनों के हिसाब से छुट्टी गया हूं और दिनों के हिसाब से छुट्टी पे जाने के बाद में वो डेट कब से स्टार्ट होगी छुट्टी की। तो जवाजात ने बताया है कि अगर आप दिनों के हिसाब से छुट्टी लगाते हैं, अगर आपका 6 महीने से कम इकामा वैलिड है तो आपकी जो छुट्टी है वो दिनों के हिसाब से लगेगी, वो महीने के हिसाब से नहीं लगेगी। तो अगर आपकी दिनों के हिसाब से जो छुट्टी लगती है वो आपकी छुट्टी उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी जिस दिन से वो अप्लाई की जाएगी छुट्टी। बहुत से लोग सोचते हैं कि जिस दिन मेरी फ्लाइट का टिकट है, जिस दिन मैं जा रहा हूं उस दिन से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी छुट्टी दिनों के हिसाब से लग रही है तो आपकी छुट्टी उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगी जिस दिन आपकी छुट्टी अप्लाई की जाएगी। तो जवाजात ने आगे बताया है कि जिस बंदे का 6 महीने से ज्यादा इकामा वैलिड होगा उसकी जो छुट्टी है वो महीने के हिसाब से लगाई जाएगी। और लगाने के बाद में उसे बेनिफिट ये होगा कि अगर आप जो दिनों के हिसाब से छुट्टी लगाते हैं तो जिस दिन छुट्टी अप्लाई की जाती है उसी दिन से वो डेट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन महीने की छुट्टी में लगाने में ये सिस्टम नहीं है। महीने की छुट्टी में लगाने में सिस्टम ये है, जिस दिन आपका टिकट होगा, जिस दिन आप सऊदी अरब से बाहर जाएंगे उस दिन से वो छुट्टी स्टार्ट होगी। यानी कि जिस दिन आपका एयरपोर्ट पे टिकट होगा, इमिग्रेशन मोहर लगेगी, यानी कि उस दिन से स्टार्ट हो जाएगी। उसमें एक बेनिफिट और है, जिस दिन भी आप छुट्टी अप्लाई करते हैं उस दिन से लेकर 3 महीने के अंदर आप कभी भी छुट्टी जा सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट ये भी है, मान लीजिए आपने आज छुट्टी अप्लाई करी है, अब आप 3 महीने के अंदर कभी भी जा सकते हैं, यानी कि छुट्टी पर। उसके दौरान आप जिस दिन एयरपोर्ट पे, जिस दिन का आपका टिकट होगा उसी दिन से आपकी छुट्टी जोड़ी जाएगी। और मैं एक बात आपको और बता दूं, एक होता है सिंगल एग्जिट री एंट्री वीजा, एक मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीजा। तो इन दोनों में फर्क ये है, अगर आप सिंगल एग्जिट री एंट्री वीजा लेते हैं तो आप लोग उसे एक ही बार यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीजा लेते हैं उसे कितनी भी बार यूज कर सकते हैं। और एक शख्स ने सवाल किया है कि मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीजा कितने समय के लिए हम जारी कर सकते हैं और कितने रुपए का उसमें चार्ज हमको पे करना पड़ेगा। तो जवाजात की तरफ से इसमें बताया गया है कि मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीजा है वो आप लोग 3 महीने का स्टार्टिंग कर सकते हैं और बाद में उसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो 3 महीने की जो फीस है वो 500 रियाल है। तो उसके बाद में जितने भी आप महीने का आगे बढ़ाते हैं तो 200 रियाल पर महीने का आपको चार्ज देना होगा। और आगे जवाजात ने बताया है, अगर आप लोग सिंगल एग्जिट री एंट्री वीजा अगर लेते हैं तो आप लोगों को 200 रियाल 2 महीने का पे करने पड़ेगा। यानी कि अगर आप लोग 2 महीने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोगों को 200 रियाल जमा करने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद में अगर आगे बढ़ाते हैं आप लोग तो 100 रियाल पर महीने के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है। एक बंदे ने जवाजात से सवाल किया है कि मैं अपनी पत्नी के लिए फैमिली विजिट वीजा अप्लाई करना चाहता हूं, तो मेरा इकामा वो कितना वैलिड होना चाहिए। तो इसमें जवाजात का कहना है कि आप लोग अगर फैमिली विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं,
अफसर के माध्यम से, तो कम से कम आपका इकामा 3 महीने वैलिड होना चाहिए, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फैमिली विजिट वीजा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इसी तरीके की इंपॉर्टेंट और जरूरी अपडेट इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।